ठीक है। तो ब्रूटस का जो स्पीच है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच है, और उसको बोलने के लिए मैंने आपको कन्विंस करना है। आपके सामने मॉब है, ठीक है, ये मॉब ऐसी मॉब है जो किसी को भी मार सकती है, किसी को भी खत्म कर सकती है, तो आपको कन्विंस करना है कि आपने सीजर को क्यों मारा। तो ब्रूटस क्या बोला, देखो ब्रूटस थोड़ा सा ना थोड़ा सा तो ऑडेशियस है ही, प्लस थोड़ा सा ऑनरेबल आदमी भी है, मतलब थोड़ा सा उसका रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है रोम, ठीक है। तो जो वो बात करता है ना, तो ऐसा लग रहा है करना है वो थोड़ा सा लोगों को कंडसेंट कर रहा है, माने उनको डांट रहा है, उनको बोल रहा है ब्रूटस कैसे बोल रहा है मॉब को, बी पेशेंट टू द लास्ट, लास्ट तक मेरी बात सुनना, ठीक है, उसका बोलने का, रोमन्स, कंट्रीमेन एंड लवर्स, हियर मी फॉर माई कॉज, ठीक है, बोल रहा है रोमन्स, कंट्रीमैन एंड लवर्स ऑफ सीजर, तुम लोग सब लवर्स ऑफ सीजर हो, हियर मी फॉर माई कॉज, सुनो मैंने क्यों मारा, एंड बी साइलेंट दैट यू मे हियर, यहाँ डांट के भी बोल रहा है, कंडेसेंट भी कर रहा है, बोल रहा है शांति से सुनो कि तुमको समझ में तो आए क्यों मारा, बोला बिलीव मी फॉर माई ऑनर, मेरी इज्जत के लिए मुझे बिलीव करो, एंड हैव रिस्पेक्ट टू माई ऑनर, और जो मैं बात बोलूं उसको बोलना कि मेरे में ऑनरेबल आदमी हूं, तो ऑनरेबल आदमी जो बात बोलता है उसकी बात में कोई वजन होता है, उसके लिए उसको सुन, ओके। सो एंड हैव रिस्पेक्ट टू माई ऑनर यू मे, सो दैट यू मे बिलीव, सेंसर मी इन योर विजडम, सेंसर का मतलब जज, जज मी इन योर विजडम एंड अवेक योर सेंसेस, और दिमाग खोल के सुनो, दैट यू मे बी अ बेटर जज, माने मैं जो भी तुमको बोलूंगा उसको जज करना, मेरी बात को समझना, और ये सोचना कि कोई ऐसा ऐसा आदमी नहीं बोल रहा है, क्या नाम है यहाँ पर ब्रूटस बोल रहा है, उसकी बात का कोई वजन है, ठीक है। फिर देखो यहां से उसने पूरा पब्लिक को स्वे करना चालू किया, वो सबको देख के बोल रहा, इफ देयर बी एनी इन दिस असेंबली, any dear friend of Caesar, to him I say that Brutus' love to Caesar was no less than his. बोला इस असेंबली में अगर ऐसा एक भी इंसान है जो सीजर को प्यार करता था, तो उसको ब्रूटस बोलना चाहता है कि मेरा प्यार सीजर के लिए तुम्हारे प्यार से कम नहीं है, ठीक है, मैं भी सीजर को उतना ही प्यार करता था जितना तुम सीजर को प्यार करते हो। तो ऑब्वियसली वो फ्रेंड डिमांड करेगा कि अगर तुम प्यार करते हो तो क्यों मारा सीजर को। If then that friend demand why Brutus rose against Caesar, this is my answer. तो जो भी सीजर का फ्रेंड है, जो ये चाहता है या मुझसे पूछना चाहता है कि अगर ब्रूटस सीजर को जेन्युइनली प्यार करता था तो क्यों मारा, तो ये मेरा रीजन है। जैसे तुम लोगों ने एक जमाने में क्वेश्चन पूछा ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों, है ना, कटप्पा भी तो बाहुबली को प्यार करता था, पूरा इंडिया क्वेश्चन पूछा था कटप्पा ने क्यों मारा, तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि ब्रूटस ने क्यों मारा, ठीक है। तो ब्रूटस का आंसर ये है, but not that I love Caesar less, but I loved Rome more. क्या बढ़िया आंसर। और ऐसा नहीं है कि मैं सीजर को कम प्यार करता था, पर मैं सीजर से ज्यादा रोम को प्यार करता। बोला कैसा लगता तुम लोग को, तुम लोग बताओ, तुम लोग पब्लिक हो, तुम लोग को कैसा लगता, हैड यू रादर सीजर वेर लिविंग एंड डाई ऑल स्लेव्स, क्या लगता तुम लोग को कि सीजर जिंदा रहता और तुम लोग सब स्लेव्स की तरह मरते, या सीजर वेर डेड तो लिव ऑल फ्री मैन, या सीजर को मैंने मार दिया और तुम सबको आजाद कर दिया, क्या लगता तुम लोग को, बताइए मेरे को, मॉब से पूछ रहा है कि क्या तुमको पसंद था, कि सीजर जिंदा रहता और तुम सब गुलामों की जिंदगी जीते, या मैंने सीजर को मार दिया और तुम आजादी वाली जिंदगी जियोगे, कौन सी जिंदगी तुमको पसंद है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक और बहुत ही लेजेंडरी स्पीच का ये एक हिस्सा है, ये आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है, ये मैंने आप लोग के खाली एग्जाम के लिए नहीं, ये लिटरेचर ना, ये मानो लिटरेचर का हाइट्स है एकदम से, माने ये एक ऐसा चीज है ना जिसके लिए लोग लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, लिटरेचर को माने दे फॉल इन लव विद लिटरेचर, मैं हमेशा बोलता हूँ यू फॉल इन लव विद इंग्लिश। तो ये सारी स्पीचेस है, ये सारे डायलॉग्स हैं जिसके लिए लोग जो है, पब्लिक जो है वो क्या नाम है लिटरेचर पढ़ते हैं। तुम लोग को मालूम है ना, बहुत सारी हम लोग की हिंदी की मूवीज होती है, उसके एक डायलॉग होते हैं जिसके लिए लोगों का जीवन पूरा जाता है, जैसे कितने आदमी थे, है ना, जैसे लेजेंडरी डायलॉग्स है, बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदी बॉलीवुड मूवीज का डायलॉग्स होते हैं जिसके लिए हम लोग पूरी जीवन, हम लोग के लिए वो पूरा जीवन कट जाता है उस डायलॉग में। वैसा ही यहाँ पर वो डायलॉग है जो क्या नाम है, आप लोग जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के लवर हो, आप लोग को इसको रट लेना चाहिए, एकदम याद करना चाहिए, और कभी भी यूज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। देखो कितना लेजेंडरी लाइन बोल रहा है यहाँ पर, ब्रूटस बोल रहा है कि एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, बोला क्योंकि सीजर प्यार करता था मेरे से, मैं उसके लिए रो रहा हूं, उसकी डेथ पे मैं रो रहा हूं, एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉयस एट, बोल रहा है क्योंकि वो बहुत एक फॉर्चुनेट का मतलब यहाँ पर हो गया, ही वॉज अ वेरी ब्लेस्ड गाय, वो हमारा किंग था, ठीक है, ही वॉज वेरी पावरफुल, ठीक है, एंड ही वॉज अ नोबल पर्सन,
तो उसको बहुत सारी चीजें मिली है, भगवान से मिली है, उसने कुछ अचीव किया है, अचीवर है वो, अपने लाइफ में सक्सेसफुल था, तो मैं सेलिब्रेट करता हूं उसका सक्सेस को, ठीक है। सो एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट, पर एज ही वॉज वैलियंट आई ऑनर हिम, क्योंकि वो वैलियंट था, ब्रेव था, डरपोक नहीं था, इसी के लिए मैं उसको ऑनर भी करता हूं। बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लू हिम। कितना प्यारा लाइन है, इसको तो आप लोग लर्न कर लो। लर्न हो गया किसी को? क्या लाइन है इसका? एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर, as he was fortunate I rejoice at, as he was valiant I honor him, but as he was ambitious I slew him। फिर देखो उसी के मिलता जुलता लाइन क्या बोल रहा है? देयर इज टीयर्स फॉर हिज लव, ठीक है। यहां पर बोल रहा था ना एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, तो उसी के लिए क्या बोल रहा है? देयर इज टीयर्स फॉर हिज लव, ठीक है। एज ही वाज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस फॉर इट, देयर इज जॉय फॉर हिज फॉर्च्यून, as he was valiant I honor him, honor for his valor, but as he was ambitious I slew him, and death for his ambition। कितना प्यारा ये लाइन है। अगर आप लोग ने जूलियस सीजर पढ़ा है, हर बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने जूलियस सीजर पढ़ा है, जेन्युइनली पढ़ा है, दिल से पढ़ा है, इसके लिए नहीं पढ़ा कि आपके एग्जाम में आ रहा है, पर इसके लिए पढ़ा बिकॉज यू लव लिटरेचर, तो आपको तो ये पूरा पैराग्राफ लर्न होना ही चाहिए। हर वो बच्चा जिसको ये पैराग्राफ नहीं याद है, वो मेरी निगाह से तो उसने जूलियस सीजर का मजा लिया ही नहीं है। मेरे हिसाब से वो फेलियर है, भले उसके एग्जाम में 99 आ जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको ब्रूटस का स्पीच, मार्क एंथनी का स्पीच पूरा पूरा याद नहीं है, तो मेरे हिसाब से यू फेल्ड एज ए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट। मेरे निगाह में तो वो फेलियर है, ठीक है। पूरा का पूरा स्पीच ऐसा है, आपको लर्न करना चाहिए, आपको उसके अंदर में घुस जाना चाहिए। यू नीड टू बी, माने ये आपकी ना लाइफ का एक पार्ट होगा। जूलियस सीजर इतना ब्यूटीफुल प्ले है कि आपकी लाइफ का एक हिस्सा होगा। बहुत सारे इंस्पिरेशन कोट्स, आपके बात करने का तरीका इंस्पायर्ड होगा जूलियस सीजर से, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, as he was fortunate I rejoice at it, as he was valiant I honor him, but as he was ambitious I slew him, there's tears for his joy, sorry, there are tears for his love, joy for his fortune, honor for his valor, and death for his ambition। जब इतना सब बोलता है तो पब्लिक, ऑब्वियसली पब्लिक एकदम मोटिवेट हो जाती है। पब्लिक माने दे आर नाउ ऑन बिहाफ ऑफ ब्रूटस, अब वो ब्रूटस के संग हो जाती है। पब्लिक तो फ्रिकल माइंडेड है, जो अच्छा स्पीच देता है पब्लिक उसकी टीम में आ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ब्रूटस फिर से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, बोला हु इज हियर सो बेस, बेस का मतलब मॉरली लो या कावर्ड, दैट वुड बी अ बॉन्डमैन, बॉन्डमैन मतलब स्लेव। तो बोला यहाँ पर कौन इतना गिरा हुआ है, कौन इतना मॉरली लो है जो स्लेव बन के रहना चाहता है, ठीक है। इफ एनी स्पीक फॉर हिम एफ आई ऑफेंडेड, तो बोला अगर यहाँ पर कोई आदमी है जिसको स्लेव बनने का शौक है, तो वो मेरे अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि मैंने उसको स्लेव बनने नहीं दिया, तो मेरी गलती है, ठीक है। अगर आप में से कोई यहाँ पर ऐसा है जो स्लेव बनना चाहता है और मैंने आपको स्लेव बनने नहीं दिया, तो मैं आपका गुनेगार हूं, ठीक है। तो इफ एनी स्पीक फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड, बोला हु इज हियर सो रूड दैट वुड नॉट बी अ रोमन, ठीक है। तो बोला यहाँ पर कौन ऐसा आदमी है रूड यानी कि बारबेरिक बेसिकली, जो रोमन बनना नहीं चाहता। आप अगर माइक पे खड़े होके किसी इंडिया कंट्री में आप स्पीच दे रहे हो, और अगर आप किसी इंडियन से पूछेगा कौन इंडियन है यहाँ पर जो इंडिया को प्यार नहीं करता, तो बोलेगा कोई सब बोलेगा नान नान, हम तो प्यार करते है ना, इंडिया को सब प्यार करते। तो यहाँ पर वो बोल रहा है हु इज हियर सो रूड दैट वुड नॉट बी अ रोमन, अगर कोई ऐसा है जो इंडिया को प्यार नहीं करता, वो खड़ा हो जाए। इफ एनी स्पीक फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड, मैंने उस आदमी को ऑफेंड किया है जो रोम को प्यार नहीं, ठीक है। बोला हु इज हियर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, वाइल्ड का मतलब एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। कौन ऐसा आदमी है दुनिया में या इंडिया में, कौन ऐसा आदमी है जो अपनी देश को प्यार नहीं करता? अगर कोई ऐसा आदमी है तो स्पीक फॉर हिम आई ऑफेंडेड, आई पॉज फॉर अ रिप्लाई। कितना प्यारा, देखो यहाँ पर लोगों की बोलता ना, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द सिटीजंस नाउ, वो सिटीजन से ही पूछ रहा है आप में से कौन ऐसा है जो गुलाम बनना चाहता है, आप में से कौन ऐसा है जो कावर्ड है, आप में से कौन ऐसा है जो इतना अनप्रेजेंट है, जिसको क्या नाम है उन, अगर कोई ऐसा है जो रोम को प्यार नहीं करता, जो अपनी आजादी को प्यार नहीं करता, तो उसको बोलो मैंने उसको हर्ट किया। ऑब्वियसली सामने से क्या रिप्लाई आएगा? सारे स्पीकर्स क्या बोले? नॉन ब्रूटस नॉन, ऐसा कोई भी नहीं। हर आदमी बोलता है हम पेट्रियोटिक है, हर आदमी बोलता है हम ब्रेव है, हर आदमी बोलता है कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, है ना। तो मैं तो हूँ, तो ब्रूटस का काम बन गया। तो ब्रूटस ने तुरंत बोला अच्छा कोई नहीं, तो मैंने किसी को ऑफेंड ही नहीं किया, माने मैंने किसी के संग गलत ही नहीं किया। बहुत ही बढ़िया बात है भाई साहब, पूरा गाड़ी घुमा दिया इसने, ठीक है। तो ब्रूटस बोल रहा है देन नन हैव आई ऑफेंडेड, तो मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया।
आई हैव डन नो मोर टू सीजर देन यू शैल डू टू ब्रूटस। ठीक है, तो बोला मैंने सीजर के संग वही किया जो आप भी मेरे संग अगर करना। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ हिज डेथ इज एनरोल्ड इन द कैपिटल, हिज ग्लोरी नॉट एक्सटेन्युएटेड wherein he was worthy, nor his offenses enforced, for which he suffered death। ठीक है, तो बोल रहा है जो सीजर के संग हुआ, ठीक है, वो आप ब्रूटस के संग भी कर सकते हो, अगर ब्रूटस भी वही गलती करेगा जो सीजर करे। ठीक है, तो बोल रहा है सीजर को हमने कैपिटॉल में मारा। ठीक है, और कैपिटॉल में ये डेट जो है रजिस्टर हो गया है, पर हमने उसकी ग्लोरी के संग कोई भी काम गलत नहीं किया है। ठीक है, बोल रहा जहां पर सीजर वर्दी था, हमने उसकी वर्थनेस को अभी भी प्रिजर्व किया है। माने हमने उसको मारा, इसका मतलब ये नहीं कि सीजर एकदम बेकार आदमी था। सीजर को जहां जहां रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसने जो रोम के लिए अचीव किया है, वो सारी अचीवमेंट को हम प्रेज करते हैं। ठीक है, और उसकी जो गलती है, ठीक है, उसको हम ओवर एम्फेसाइज भी नहीं कर रहे, उसको हम बेसी बढ़ा चढ़ा के भी नहीं दिखा रहे। सीजर की गलतियां बेसी नहीं थी, थोड़ी सी गलती थी कि वो एम्बिशियस था और उसको राजा बनना था, जो कि रोम परमिट नहीं करता है, बस यही उसकी गलती थी। हम ये नहीं बोल रहे कि सीजर बुरा आदमी है। ठीक है, तो सीजर ने जो भी रोम के लिए अच्छा किया है, हम उसको अभी भी ग्लोरीफाई करते हैं, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी ग्लोरी को हम बिल्कुल डिमिनिश होने नहीं दे रहे। ठीक है, लेकिन उसको हमने इसके लिए मार दिया क्योंकि कुछ गलतियां उसके ऊपर उसके संग थी। ठीक है, लेकिन हम उस गलती को भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहते, हम नहीं चाहते कि मैग्नीफाई कर दे और लोगों को सीजर को माने लोगों की निगाह में गिरा दे, ऐसा हम बिल्कुल करना नहीं चाहते। ओके, समझ में आ गया सबके? सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पीचेस। और मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर मेरे हिसाब से, बैक बेंचर्स एकेडमी के हिसाब से, मयंक सर के हिसाब से, जिस आदमी ने ये ब्रूटस की स्पीच को बाय हार्ट नहीं किया, वो भले ही एग्जाम में 99 लेकर आ जाए, मेरे हिसाब से फेलियर है। ठीक है, तो ब्रूटस, और ये आपको वन टाइम लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, वंस देखो, आप लोग जैसे जैसे बड़े होंगे ना, आप लोग ये सारा टेक्स्ट भूल जाओगे। ठीक है, लेकिन देखना, जूलियस सीजर आपको जिंदगी भर याद रहेगा और आपका फ्यूचर को कहीं ना कहीं जूलियस सीजर डिफाइन करेगा। ठीक है, तो जूलियस सीजर को इसके लिए मत पढ़ो कि आपको स्कोर करना है या आपको मार्क्स लाना है एग्जाम में। जूलियस सीजर को इसके लिए पढ़ो बिकॉज आपको ये एक तो आर्ट ऑफ ओरिट्री सीखनी है। ठीक है, आर्ट ऑफ राइटिंग सीखनी है। कितने सुंदर से ये स्पीच को लिखा गया है, कितने सुंदर से आप इस स्पीच को बोल सकते हो। तो दिस विल चेंज यू एज अ पर्सन, दिस विल चेंज योर, व्हाट यू से, योर व्यू फॉर लिटरेचर, दिस विल चेंज। ठीक है, तो मैं आप लोग सबको बोलता हूँ कि जो भी ये स्पीच सुन रहा है या जो भी कर रहा है, आपको ये स्पीच लर्न करनी है और इसको ना मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाना। ओके, एम आई क्लियर?